नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो पहले बात करते हैं वास्को डी गामा के बारे में। जानते होंगे वास्को डी गामा जो कि भारत का रहने वाला नहीं था, बल्कि वह पुर्तगाल का रहने वाला था और पुर्तगाल से भारत आया था। आप जानते होंगे पुर्तगाल से रहने वाले इस वास्को डी गामा जो कि हाइट में काफ़ी छोटा था और चाइनीज मूछ रखता था। और वास्को डी गामा जो था वो बहुत ज़्यादा जो था एक खोजकर्ता के रूप में जाना गया था। तो बात करते वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था भारत और उसने सबसे पहले भारत में आकर के उसने मसाले की भी खोज की थी। बात करते वास्को डी गामा के बारे में। पुर्तगाल का रहने वाला था और 7 समुद्र पार से वो भारत नाव चलाते चलाते आया था। नाव चलाने के माध्यम से वास्को डी गामा कह सकते कि वो यात्री भी था, यानी कि यात्रा करने का उसके शौक था। जैसे आपने पढ़ा होगा इबन बतूता, फ्रांसवा बर्नियर और उसके बाद अल बिरूनी। उसी तरह से एक वास्को डी गामा था जिसने सबसे पहले खोज करने के रूप में भारत को जाना और भारत में मसाले की खोज की थी। उसी ने कहा था दिस इज अ कोरिएंडर, दिस इज अ चिली, दिस इज अ गार्लिश। तो जान सकते हैं उसी ने हर तरह से मसाले को टेस्ट करके उसने नाम रख दिया था और उसी के माध्यम से आज वास्को डी गामा के माध्यम से लोग मसाले की जानते हैं। भारत जबकि सबसे पहले मसाले का उत्पाद वाला देश माना जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पाद किया जाता है और अच्छे अच्छे मसाले के कारण भारत विख्यात है। भारत की बात करते हैं 1498 में वास्को डी गामा आया था, उसने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा कहाँ से रहने वाला था, तो वह पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा ने सबसे पहले मसाले की खोज की थी और वास्को डी गामा ने अलग अलग भाषा, डच भाषा, फ्रांसीसी भाषा वो बोलता था और वह जी का चटोरा था, जिसे कि चाटू भी कहते थे उसे, चाटू बाबा। तो बात करते हैं वास्को डी गामा ने जिसे भारत की खोज की थी। हवा महल कहाँ स्थित है, आपको मैं बता दूं हवा महल राजस्थान में स्थित है और राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। फिर बात करते हैं सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को कहा जाता है, यानी कि सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को कहते हैं तो गुरु नानक जी, जिनका जन्म पंजाब के ननकाना गांव में जन्म हुआ था और पंजाब के रावी नदी के किनारे, याद रखना है रावी नदी के किनारे ननकाना गांव में उनका जन्म हुआ था। और सिख धर्म के प्राथमिक गुरु यही थे गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म की खोज की थी। उसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह माना गया है। फिर बात करते हैं सिखों का प्रमुख त्योहार कौन कौन सा है, तो सिखों का प्रमुख त्योहार जो है वो बैसाखी है। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है जिसमें कि सबसे ज़्यादा गेहूँ कटते हैं और इसी में जो है आपका 14 मकर संक्रांति जिसे हम कहते हैं, तो वैसे लोहड़ी होता है, बैसाखी होता है। और लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो आप जानते होंगे लौह पुरुष जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे और इन्होंने भारत को जिताने में या भारत को सब राज्य को एक साथ जुटने में बहुत सहयोग दिया था। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को और ये बहुत ज़्यादा विख्यात थे। फिर बात करते हैं लौह पुरुष, जिसे कहते हैं लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को लौह पुरुष कहते हैं। लेकिन लौह पुरुष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस ना होकर के हम जान सकते हैं कि जिसे हम लौह पुरुष में सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो लौह पुरुष इसे सुभाष चंद्र बोस को भी कहते हैं और लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पर है, तो विजय घाट, जहाँ पे गांधी जी का है वहीं पे विजय घाट, राजघाट जिसे कहते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। कई सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी, मसाले की खोज की थी। हवा महल कहाँ पे है, जयपुर में। पिंक सिटी किसे कहते हैं, जयपुर को याद रखना है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को कहा जाता, तो गुरु नानक जी। उसके बाद सिखों के प्रमुख त्योहार कौन से हैं, बैसाखी। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया है और आपको जो भी लगता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप हमें क्वेश्चन टाइप करके भेजिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा। संघर्ष करिए, घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे काबिलियत को हासिल कीजिए। थैंक यू, जय जय।